ओम शांति। ओम शांति। समय की समीपता अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बने। लगाव मुक्त बेहद के वैरागी। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो। संपूर्णता के दर्पण से सूक्ष्म लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के प्यार की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। प्रतिज्ञा करो कि अब समय प्रमाण संपूर्णता का दिवस मनाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी चला जाए लेकिन यह प्रतिज्ञा न जाए। ओम शांति। परिवार, इससे पहले कि हम अपनी श्रृंखला शुरू करें, मैं बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ एरिक भाई भी होंगे दीदी की शेयरिंग के बाद, तो हमारे साथ बने रहे। तो अभी हम श्रृंखला शुरू करते हैं। ओम शांति। आपका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 29। समय की समीपता अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बने। आज का टॉपिक है लगाव मुक्त बेहद के वैरागी। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हर कोई ठीक है? जी, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा है। आज वास्तव में महीने का आखिरी दिन है। ये जो अव्यक्त इशारे हैं, तो कल हम नया शुरू करेंगे। और I was asking some that मैं कईयों से पूछ रही थी कि जब आप सुनते हैं अव्यक्त इशारों को हर रोज, हम शाम में करते हैं ना, तो हम शुरू सुबह में करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। क्या अपने अंदर आप कोई परिवर्तन देखते हैं? और दिलचस्प रीति से, जैसे सब बता रहे थे, जो होमवर्क कर रहे हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने सुना या आपने पढ़ा। पढ़ना और सुनना काफी नहीं होता, लेकिन फिर उस पर मंथन करना और उसमें गहराई में जाना, क्योंकि हर शब्द उसका एक गहरा अर्थ है। और उसके साथ साथ जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आप उसको धारण करते हैं। तो वहीं पर ही जहां पर आप देखते हैं कि शक्तियां ही नहीं, लेकिन उस शब्द की, लेकिन उस हर एक शब्द की प्राप्तियां, और कैसे जो परिवर्तन होता है हमारे जीवन में। और हम महसूस करते हैं प्रैक्टिकल रूप से कि हम स्थिति संपूर्ण और संपन्नता की स्थिति की ओर जा रहे हैं। आपने सुना ना कि बाबा ने कहा कि बाबा हमें मेहनत से छुड़ाने आए हैं, क्योंकि ये आदत होती है ना। जहाँ स्नेह होता है तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब कुछ कार्य करता है, बहुत स्वाभाविक रीति से कार्य करता है। तो मेहनत करना, जैसे कि मुझे क्यों मेहनत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सुंदर रीति से बाबा बता रहे हैं कि आप संपूर्ण बने थे। कब हम बने थे संपूर्ण? पिछले कल्प में। तो अब अगर आप पिछले कल्प में संपूर्ण बने थे, तो हम जरूर से संपन्न और संपूर्ण बनेंगे
इस कल्प में भी और अगले में भी। और हम शब्द का प्रयोग करते हैं और जो सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है अनादि रूप से। जब हम छोटे थे, छोटे ब्राह्मण थे, तो दीदी हमें कहते थे कल्प कल्पांतर, यानी कि हर कल्प। अगर आप कुछ खो देते हो तो हर कल्प होगा, अगर आप कुछ पा रहे हो तो हर कल्प के बाद कल्प कल्पांतर। तो अगर हम ये याद रखते हैं तो ये हमें बल देता है, हमें साहस देता है और हम बनाए रखते हैं वो निश्चय और विश्वास कि हम बनेंगे, है ना, संपन्न और संपूर्ण, है ना। तो जब हम बाबा के पास आते हैं और हम ज्ञान को समझते हैं तो हमारी सोच जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, बहुत परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन आता है हर एक चीज में। लेकिन अव्यक्त इशारा आज का क्या है कि देखना है कि संपूर्णता के आईने में कि अगर थोड़ा सा भी लगाव है किसी के साथ भी कहीं पे भी है, क्या आप उसको देखना चाहते हैं 1 मिनट के लिए? कुछ भी जो आपको खींचती है, आपकी बुद्धि को खींचती है, मन को खींचती है, नहीं? ठीक है, खैर अगर है भी तो क्या बाबा कह रहे हैं कि क्या करना है? बेहद का वैराग मन से, हिंदी में कहते हैं मन से वैराग्य। वैराग्य, और जैसे कि वैराग्य क्या है कि कुछ भी जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, कुछ भी जो दुख देती है, कोई भी चीज जो बंधन बनाती है, कोई भी चीज जो आपको लगता है कि ये एक, जैसे कि एक विघन है हमारी यात्रा में, क्या कुछ ऐसी चीज सोच सकते हैं आप? क्योंकि जरूर से जब हम आए तो बहुत वैराग्य वृत्ति थी, लेकिन विशेष करके कोविड के बाद जब हम बाहर नहीं गए, तो मैं तो सिर्फ तभी बाहर गए जब जरूरत थी, तो हम घर पे रहे, हम में से ज्यादातर, यानी कि हमारे घरों में। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने कहा ये हमारी दुनिया है, क्या यही वही दुनिया है जो जिसमें हमें रहना है? क्योंकि अब भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे हम इस दुनिया के नहीं है, ऐसे लगता है। हाँ, जरूर से हम नहीं है क्योंकि ये तो कलयुग है, हम नहीं है और हम संगम युग पर हैं। तो बेहद का वैराग्य, और बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ स्नेह आपको मिला ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो वो आपको रिटर्न में देना है, लव का रिटर्न देना है, वापसी देनी है। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या किससे स्नेह करते हैं? बोलो, हम स्नेह करते हैं ब्रह्मा बाबा से। शिव बाबा स्नेह का सागर है। और आज सुबह मैं सोच रही थी कि जो कुछ भी कोई है और जो कुछ भी कोई देते हैं तो वही हमें प्राप्त होता है। मुझे पता है कितनी चीजों के लिए लोग मुझे कहते हैं कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये नहीं देखना कि क्या लोग खा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमारा ख्याल रखा। तो जैसे बाबा ने हमारा ख्याल रखा तो वैसे ही हम औरों का रखेंगे, क्योंकि हमारे उस संस्कार में है। मुझे याद है कि मैं पांडव भवन का दरवाजा हम जब जा रहे होते थे तो ट्रांसपोर्ट हो गया अरेंजमेंट उसका, क्या आपने भोजन लिया, सब, हर कोई छोटी चीज बाबा जानकारी लेते थे। क्यों? क्योंकि इतने सारे थे जो कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद वो ये पक्का करते थे, वो आते थे पांडव भवन के पीछे में और अपनी रुमाल के साथ गुड बाय करते थे हमको। तो बाबा को ऐसा क्यों करना है? तो बाबा का स्नेह है ना।
तो कितने सारे मुझे कहते हैं कि क्यों आपको ऐसा करना क्यों आप ऐसे करते हो? तो मुझे मिला है, तो मुझे देना है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, जो हमारे माता-पिता, जो रूहानी रीति से अलौकिक माता-पिता ने हमें दिया, वही हम औरों के साथ बाँटते हैं। वरना हमें कैसे पता चलेगा कौन शिव बाबा है, कौन ब्रह्मा बाबा है? ये सिर्फ़ जो हम पालना ले रहे हैं, जो मैं नयों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट पालना नहीं ली है, लेकिन जब आप पीस वाले जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जैसे आपका ख़्याल रखा जा रहा है। तो जो शिव बाबा ने दिया, जब उन्होंने यज्ञ की स्थापना करी, तो जहाँ पर भी बाबा का यज्ञ है, तो वही स्नेह वो बाँटा जाता है। तो जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, तो कैसे लोगों को पता चलेगा? सिर्फ़ वही नहीं, लेकिन उसको ही कहा जाता है बाबा का नाम बाला करना। बाबा ने हमें सिखाया ये करने के लिए, बाबा ने हमें सिखाया, बाबा ने हमें दिया और अब हम बाँट रहे हैं औरों के साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि अब सारे किनारे छोड़ दो। तो आपने सुना है ना इतना सुंदर कहावत है कि कोई यात्री बैठे हुए थे, ये एक नाव में और वो जाना चाहते थे। तो वो जैसे कि उसको उन्होंने वो चलाना शुरू किया नाव को और फिर वो चले गए। लेकिन वो रात का समय था, जब वो सुबह हुई तो उन्होंने अपनी आँख खोली तो वो जो नाव थी वो वहीं की वहीं थी। तो पूरा रात वो सोचते रहे कि वो आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। लेकिन कारण क्या था? कि उन्होंने जो वो उसका जुड़ा हुआ था वो उठा नहीं था लंगर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किनारे छोड़ो, जहाँ पर भी हमारा लंगर लगा हुआ है, तो हमें उस हर लंगर को उठाना है, ताकि जो नाव है वो आगे चल सके और हम उसको पार कर सके, दुःख की दुनिया से सुख की दुनिया पर जा सके या हमारे प्यारे मीठे घर की ओर। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है याद करने के लिए कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ रही तो कहीं न कहीं मैं जुड़ी हुई हूँ, कहीं मेरा लंगर उठा नहीं है, लंगर को उठाना होगा। क्या आप सुन रहे हैं? अगर कोई भी लंगर किसी भी तरह का अगर वो जुड़ा हुआ है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को मुक्त करो। ऐसे कहीं पे भी जुड़े नहीं रहो और अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि समय प्रमाण संपूर्णता का दिवस मनाना ही है, क्योंकि अब मनाना है ना संपूर्णता का दिवस। And have determined thought और ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि क्या दृढ़ संकल्प करें कि कुछ भी चला जाए, लेकिन यह प्रतिज्ञा ना जाए, लेकिन यह प्रतिज्ञा ना जाए, जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि दादी जान के हमें बताते थे कि सच एक चीज़ होती है, लेकिन बहाने बनाना झूठ बोलने से भी बुरा है। तो मैं किसी से पूछती भी नहीं हूँ कि क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो व्यक्ति तैयार होता है बताने के लिए कई कुछ कहानियाँ, क्योंकि इस कारण, उस कारण। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं सुनना सही में, क्यों आपने ये कार्य नहीं किया? वो आपके ऊपर है। लेकिन सही में मैं कभी नहीं पूछती हूँ कि ओह! आपको तो ये करना था ना, क्या हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति तैयार होके आए हैं ना। कुछ भी आप पूछें, लेकिन अगर आपको पता है तो आप नहीं पूछेंगे, लेकिन वो एट लीस्ट वो कहानी तो नहीं बताएँगे। कई कुछ तो सच होंगे, लेकिन कई बारी हम बना भी लेते हैं ना। मैं करना चाहती थी, मैं सही में करना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं सिर्फ़ उतना ही जानना चाहते थे कि आप करना चाहते थे। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाती या मैंने नहीं किया, तो मैंने कहा वो आपकी कहानी है। तो मुझे उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि
हर एक के पास अपनी कहानी है ना? So तो determined thought, दृढ़ संकल्प, what I have to do, I will do. अगर मुझे करना है तो मैं करूँगी और ज़रूर से। It's the last day. तो ये आज आखिरी दिन है, Awareness of the sign. समीपता है समय की, Walking to that और awareness. समय की समीपता अनुसार मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो आज है हमारा आखिरी दिन श्रृंखला का, और हम शुरू करेंगे कल से दूसरी श्रृंखला। I know there is a lot of मुझे पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम भी हैं आज। tomorrow is last. कल है आखिरी दिन, तो आज कल का था तो परसों से Day after tomorrow we start. This was given homework for tomorrow. ये होमवर्क कल के लिए था, तो कल जो मिलेगा वो परसों का होगा। परसों से हम नया शुरू करेंगे। ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। आज का सीक्वेंस अलग होगा। दीदी से दृष्टि लेंगे और फिर हम एरिक भाई को बुलाएंगे। और इससे पहले कि हम ये करें, हमारे मधुबन की जो एक्सपीरियंस रिट्रीट है, हमारे पास यहाँ बहुत सारे फरिश्ते हैं जो अव्यक्ति परिवार को हेलो बोलना चाहेंगे। ये सारे हाथ हिला सकते हैं। They are seeing all class. तो ये पूरी क्लास को देख सकते हैं अव्यक्ति परिवार में। Can you put it on the screen, please? क्या आप स्क्रीन पे लगा सकते हैं? Avyakti Parivar, can you put it on the screen? Here go. No, it's the gallery view, please. Yeah, it's the whole world will gallery be view. watching you tomorrow. Do the तो gallery आपको view. पूरा परिवार देख रहा है। Yeah, here you go. Can say that. Thank you. Okay, now we'll remember 2 minutes. और अब हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और फिर आगे चलेंगे। According to the closeness of time, become an Avyakt angel, become free from attachment, and have unlimited disinterest. Now, according to the time, become free from attachment. समय की समीपता अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बनो, with your mind. लगाव मुक्त बेहद के वैरागी अभी। समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। संपूर्णता के दर्पण से सूक्ष्म लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के प्यार की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। प्रतिज्ञा करो कि अब समय प्रमाण संपूर्णता का दिवस मनाना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी चला जाए लेकिन यह प्रतिज्ञा न जाए। तो इससे पहले कि एरिक भाई को बुलाएं, तो कल का प्रोग्राम बताते हैं। कल है संडे एरिक भाई को, और उसके बाद हम अव्यक्त मुरली रिवीजन करेंगे। तो वो आज का स्केड्यूल है। आपका स्वागत है एरिक भाई। Thank you, Bhumiji. Om Shanti, everyone. Nice to be in Peace Village and in Madhuban at the same time. ओम शांति। अच्छा लगा पीस विलेज में और मधुबन इकट्ठे। तो सैटरडे जैसे कि एक सरप्राइज है। तो पिछले सैटरडे मैं एक सरप्राइज रूरिहान के लिए आया था, मोहिनी दीदी के साथ, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा नहीं थी। तो आज भी मैं एक सरप्राइज रूरिहान और मोहिनी दीदी के बगैर, तो ये थोड़ा अलग है। तो मैंने सोचा कि हम कुछ इकट्ठे कर सकते हैं। मैंने ऐसा सोचा, तो वो संकल्प जो मैं आपको बताना चाहता हूँ है कि क्यों ना हम एक थोड़ा सा प्रयोग करें इकट्ठे। तो मैं आपसे रूरिहान करूंगा आप सबके साथ।
तो और मैंने देखा है कि सब ये जो मधुबन एक्सपीरियंस रिट्रीट है पीसफुल विलेज में, तो आप राजू भाई को सुन रहे हैं कुछ दिनों से। तो और मैं सोच रहा था कि हम सारे, मैं देखता हूँ कौन पीस विलेज में है, कई बाद में देखेंगे, कई अभी ऑनलाइन भी है, तो कई मधुबन बहुत बार जा चुके हैं। मुझे लगता है मैं 35 बार से भी ऊपर मधुबन जा चुका हूँ, तो कई बार थोड़े कम बार गए हैं। हो सकता है कई ऐसे हैं जो आशा रख रहे हैं एक दिन मधुबन जाएंगे। तो मैं एक प्रयोग बताना चाहता था कि अगले कुछ मिनटों के लिए हम मधुबन को यहाँ ले आए, जहां पर भी हम हैं, और रचे ऐसा शक्तिशाली मन की स्थिति कि जो कोई भी मधुबन नहीं गया वो अनुभव कर पाए कि जैसे कि वो अभी मधुबन में है। और जो मधुबन गए हैं वो सही में वो बढ़ा सकते हैं अपनी याद, वो भावना कि वो मधुबन में है। तो अगर मैं एक सहयोग चाहूँ आप सबसे, वो सारे जो बहुत बारी मधुबन गए हैं और जो अभी भी थोड़े मिनटों के लिए हमारे साथ होंगे, तो कोई ऐसा है जो मधुबन बहुत बहुत बार गया है, तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी। जो पहले पुराने हैं, जो वाइब्रेशन भेजेंगे बहुत शक्तिशाली यादों से, जो उनका शक्तिशाली अनुभव मधुबन का, जो हम अभी उसको वापस लेके आएंगे जब हमारे उस मधुबन में हमारे कुछ बहुत अच्छे क्षण, पर जो विशेष भावना जो हम इस अनुभव में लाना चाहते हैं और ये ऐसे गिफ्ट की तरह देना चाहेंगे उनको जो कोई मधुबन नहीं गए हैं अभी तक, या उनको जो एक या बहुत कम बार गए हैं, ये जो सही में मधुबन को अभी अनुभव करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? तो जो पुराने हैं, जो बहुत सालों से मधुबन जा रहे हैं, और वो मुझे मदद करेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे ताकि हम मन से ये रचें और अभी से जल्दी से मधुबन जाए, एक बहुत विशेष जगह पर मधुबन, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा। और ध्यान दें थोड़े मिनटों के लिए। Om Shanti. Eric, Oh, can I we interrupt you? have a surprise. Sorry, Eric भाई, this little part. So हमें थोड़ा सा हमने मिस कर दिया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? जरूर से, शुरू से और कहाँ से, थोड़े लास्ट मिनटों का, last 3 4 minutes. आखिरी के 3 4 मिनट। तो मैं अपने आप से बात कर रहा था। ओहो, तो बाबा चाहते हैं कि हम अपने आप से बातें करें, तो माइक को थोड़ा, मैं माइक बंद ही कर देता हूँ, अपने आप से बात करता हूँ। तो खैर मैं ये बता रहा था कि मैं सोच रहा था कि ये एक सरप्राइज, दिल की रो रेहान मोहिनी दीदी के बिना, ये मोहिनी दीदी के साथ रो रेहान है, जो इतना निराला सरप्राइज है। तो क्या हम बुला सकते हैं मधुबन को, आह्वान करें और इकट्ठे ये एक रचें मधुबन का अनुभव, और मैं एक सहयोग जो मधुबन में मेरी तरह बहुत बार गए हैं उनका सहयोग। तो आप सबको, मेरे अपने अच्छे दोस्तों को बुलाते हुए कि अगले कुछ मिनटों के लिए कि हम रचें ऐसा अनुभव मधुबन का, ताकि जो नए हैं उनको वो विशेष अनुभव हो। तो मैं पूछ रहा था, जो मधुबन गए हैं बहुत बारी, अब मेरे को ज्वाइन करें, अपने आप को अनुभव करें कि आप मधुबन में अपने सबसे फेवरेट जगह पर, चाहे बाबा के कमरे में, बाप दादा के सामने, या फिर दादियों के सामने, या जहां पर भी, या फिर आंगन में, तो जल्दी से मधुबन आ जाए और वो शक्तिशाली ऊर्जा बनाए और इसे प्रयोग करें। तो देखते हैं कि क्या हम दे सकते हैं नयों को वो मधुबन का अनुभव। और हर एक के लिए मैं पूछूंगा कि एक प्रश्न पूछा, अगर ये, अब हम रू रेहान है हर एक के साथ, तो ये सरप्राइज है, जैसे कि दिल से दिल की रू रेहान। आप सबसे मैं पूछूंगा कि अगर मोहिनी दीदी, अगर मेरा प्रश्न का उत्तर करें, प्रश्न है, हम मधुबन में इतने न्यारे कैसे हो जाते हैं और इतना वैराग कैसे आ जाता है जब हम मधुबन में, हम इतना जैसे कि इमोशनली, लेकिन जैसे हमारे को छू जाता है, इतने सारे अनुभव होते हैं दादियों के साथ, बाप दादा के साथ, टोली के साथ, मुरली के साथ, सब कुछ के साथ, तो फिर भी हम इतने न्यारे हो जाते हैं ना, कैसे संभव होता है? थोड़ा सा तो लगाव होता है मधुबन के साथ।
तो वो जगह नहीं है वो जो बेहद के वैराग के लिए। तो हमारे को तो पूरा राग आता है जैसे कि। तो ये एक प्रश्न है दीदी से, तो दीदी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, तो अगले हफ्ते बताएं हो सकता है। तो मैं हर एक से पूछता हूँ अब कि कैसे आप मधुबन के साथ जो आपका संबंध है उसको कैसे बताएंगे, कैसे उसको बताएंगे, कितना मधुबन जो है वो आपका सही में वास्तव में आपका अपना घर है। बाबा हमें कितनी बार बताते हैं कि हमारा असली घर मधुबन है और हम सारे मधुबन निवासी हैं और हमारा रहने का घर वो हम जहाँ हम रहते हैं वो हमारा सेवा स्थान है बस। तो मैं कह रहा हूँ क्या हमारे को सही में वो भावना है कि मधुबन सही में मेरा घर है, ये दुनिया ये धरती पर, और ये मेरा संबंध है बाबा के साथ और दुनिया के साथ। तो कितना अनुभव जो है मधुबन को अपने घर का अनुभव मैंने किया है, वो सही है का अनुभव इस समय मेरे दिल में। तो अगर मैं कहती हूँ कि हम मधुबन चाहते हैं कि हमें महसूस होता है कि मैं घर जा रही हूँ, मन से मुझे अपने घर को याद करना है, कितना मधुबन सही में वास्तव में मेरा घर है, मुझे कैसे महसूस होता है वहीं की मैं हूँ, ये मेरा लैंड करने की जगह है इस धरती पर और मैं घर पे हो सकती हूँ। तो क्या मेरा संबंध है मधुबन के साथ कि वो मेरा घर क्यों हो? तो मेरा अनुभव है कि मधुबन जाने का बहुत बार है। मैं अपना पहला बार बता सकती हूँ जब मैं मधुबन गया, मैं सिर्फ 22 साल का था और मैं तो जैसे हेवन में जा, जैसे कि मैं स्वर्ग में जा रहा था। हो सकता है अगर कोई पीस विलेज में है, लेकिन मैं उनके साथ ट्रेन में था और हम दिल्ली से आबू रोड तक ट्रेन में गए, जो कि एक पुरानी ट्रेन थी। वैसी ट्रेन तो अभी बनती भी नहीं है, ऐसे लकड़ी की लकड़ी का कैबिन था और कैबिन के अंदर एक नहाने का शावर भी था और एक पर्सनल वेटर या जैसे कि व्यक्ति था जो हमें जो भी हमें चाहिए था हमने यूज तो नहीं किया, पर देने के लिए चाय वगैरह देने के लिए। अब मैं ऊपर वाले पे सो रहा था बर्थ पे और मेरे मन में था कि मैं तो परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। तो मेरे पास छोटी पिक्चर थी ब्रह्मा बाबा की और मैं ऐसे बैठा हुआ 21 घंटे के लिए, मैं इतना लंबी ट्रेन की यात्रा थी और मैं ऐसे बैठा हुआ था और मॉन्ट्रियल से एक और बहन थी मेरे साथ और मैंने देखा कि वो ये सो कैसे सकते हैं, मैं तो परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, सो नहीं सकते जब हम परमात्मा से मिलने जाए। और मैंने सोचा कि जब मैं अपना पाँव रखा अब रोड में, मुझे अपना परफेक्ट कुर्ता पजामा चाहिए था, तो मैंने शावर लिया ट्रेन के अंदर ताकि मैं एकदम बिल्कुल एकदम एकदम सफेद, बिल्कुल कोई दाग नहीं और अच्छे से प्रेस कुर्ते में जाऊं ट्रेन पर। और मुझे इतना नशा चढ़ा हुआ था और जब मैं ट्रेन से उतरा तो मेरी इंग्लिश उस समय उतनी अच्छी नहीं थी और थोड़े लोग थे जो ऐसे फूल लेके आए और उन्हें पूछे क्या आप एरिक हो, लेकिन मैंने सुना कि आप एरिक हो। अच्छा, उन्होंने पूछा क्या आप रिक हो, तो मैंने कहा हाँ मैं एरिक हूँ। वो रिक की वेट करते, कोई वीआईपी गेस्ट था तो तो मैंने मुझे सुनाई दिया एरिक, तो मैंने कहा जी, तो उन्होंने फूल दे दिए मुझे और मेरे पीछे फिर रिक आए, फिर तो उन्होंने कहा ओ आप रिक हो, तो वो इंग्लिश अच्छे से बोलते थे तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर उन्होंने उनको फूल दे दिया। तो मैंने कहा ओ मैंने तो कुछ मिस कर दिया, फिर मैं ट्रेन से आया, ठीक है। तो मैंने तो हमें बहुत सुंदर ऐसे कार दी गई, पुरानी एम्बेसडर कार होती थी, तो जैसे बड़ी वीआईपी कार होती है तो हो गए हमारे साथ आओ हमारे साथ आओ। तो जब हम मधुबन आए तो इतना सुंदर था क्योंकि तो कार जो है पूरे आंगन में आ गए थे, ऐसे रोड पे नहीं रुके क्योंकि वो रिक कोई वीआईपी भाई थे उनके साथ। तो जैसे ही दरवाजा खुला फिर दादी कुमारकर जी थे वहां पे और किसी ने कहा रिक, और मैंने कहा नहीं इस बारी तो मैं नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे संकल्प आया कि मुझे हाँ तो बोलना चाहिए और सही में कुछ मुझे दादी से मिल जाएगा।
तो हम रिक के साथ आए, रिक भाई के साथ, और उनका विशेष स्वागत हुआ। प्रकाशमणि दादी थे, तो इतना रॉयल स्वागत हुआ। और फिर हम इतने सारे अनुभव हुए। और जब मैं मधुबन से निकला पहले साल, मुझे याद है सिस्टर मोइनी जो बता रहे थे, ब्रह्मा बाबा वहां पे नहीं थे, लेकिन निर्वैर भाई, हमारे प्यारे निर्वैर भाई आए, हमें गेट तक लेके गए जब हम गए। और हम टैक्सी में थे और मैं इमोशनल हो गया था। मुझे मधुबन छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं रोना चाहता था कि बाबा मुझे नहीं जाना। और निर्वैर भाई ने अपना रुमाल निकाला और वो ऐसे हमारे को वेव कर रहे थे, और मैं गया। जैसे मुझे एक मूवी जैसा लगा बिल्कुल। मैं अपने जैसे अपना सिर मैंने ऐसे घुमाया और देखा, जीप के पीछे से निर्वैर भाई को देखा ऐसे वेव करते हैं, और जीप जैसे कि आगे गायब हो गई। तो ये हमारा घर है। तो प्रश्न है कि मेरा मधुबन से क्या संबंध है, कि मैं, और जब मैं इस साल गया तो हम प्रश्न कर रहे थे जैसे कि क्या हम, बाबा तो नहीं है, क्या हम जाएंगे, दादियां नहीं है, दीदियों को भी समय नहीं है। तो लेकिन मुझे किसने खींचा, वो भावना ने, कि ये मेरा घर है। मुझे महसूस करना है वो अनुभव कि मैं घर में हूँ, मधुबन में। और जो दूसरा प्रश्न है कि मैं आशा करता है कि आप सब भी याद कर रहे हैं मधुबन, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि तो मुझे बाबा का विशेष अनुभव कैसा हुआ मधुबन, बाबा कैसे प्रत्यक्ष होते हैं। तो मुझे बाद में पता लगा कि जितना जितना लोग कहते हैं कि ओ मैंने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मैंने तो दादियों को नहीं देखा, मैंने बाप दादा को भी नहीं देखा, व्यक्त बाप दादा को, दादी गुलजार के तन में। और मुझे लगता है कि आज वो बाबा अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं इतने अलग अलग अमेजिंग तरीकों से। कईयों ने बाप दादा अव्यक्त दादी गुलजार में देखा, लेकिन वो आज यहाँ है नहीं। तो मैं सही में महसूस करते हैं कि हम सब एक अपने आप से पूछ सकते हैं कैसे बाबा को अनुभव करें मधुबन से। मैं पुरानों से पूछता हूँ कि याद करो कि एक वो ऐसा समय जब आपको महसूस हुआ कि बाबा बिल्कुल हमारे साथ उपस्थित है। तो मैं इससे समाप्त करूंगा कि कोविड से पहले तो वो आखिरी सुबह थी और मैं अमृत वेला करा, और मैंने कहा बाबा आज मेरा आखिरी सुबह है, तो अच्छा अनुभव हो तो अच्छा होगा ना, तो कुछ विशेष हो। तो मैंने कहा प्लीज बाबा मुझे कुछ अच्छा अनुभव दो। तो फिर मैं गया और मैं बाबा के कमरे में जाके बैठा, और बहुत अच्छा था लेकिन कुछ ऐसा विशेष नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं न्यारा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है वैराग रखो। तो मैं अपने कमरे में वापस चला गया, मैं एक चाय के कप के साथ, और मैं चाय ले रहा था और मैं जैसे कि कुछ चीज पढ़ रहा था। और फिर अचानक से जो पोस्टर था, बहुत साधारण कमरा था, जो पोस्टर था ना वॉल पे जो पेंटिंग थी ब्रह्मा बाबा की, और वो जैसे कि एक शक्तिशाली जैसे एक प्रकाश की बन गई, इतनी बहुत तेज लाइट प्रकाश। और मैं अपना चाय पकड़ कर, ओ ये क्या हो गया। और जैसे कि ब्रह्मा बाबा जैसे कि वो जीवित थे रूम में, और मैं उनको कहते हैं कि ओ ब्रह्मा बाबा आप लेट हो गए, मैं आपके साथ अमृत वेला में इंतजार कर रहा था 1 घंटा, और अब आप आ रहे हो मेरे कमरे में, क्यों पहले क्यों नहीं आए अमृत वेला में। और संकल्प आया मेरे मन में कि आप हमेशा बात कर रहे थे आप बात ही करते जा रहे थे और जब मंथन करते जा रहे थे, तो आपने मुझे समय नहीं दिया। तो इसलिए मुझे अभी कमरे में आना पड़ा। और वो मेरा बहुत अमेजिंग अनुभव रहा, बहुत अच्छा कि बाबा आए मेरे से मिलने मेरे बेडरूम में मधुबन में। तो मैं सही में महसूस करता हूँ कि मधुबन है जो हम रचते हैं अपने संबंध में बाबा के साथ। और मुझे लगता है हम सारे अनुभव कर सकते हैं अभी अनुभव को, और मैं मधुबन को और अनुभव कर सकते हैं मेरा संबंध बाबा के साथ। वो मधुबन को ले आएगा, जैसे मुनि दीदी बता रही थी कि अव्यक्त वतन को यहाँ लेके आए, सिर्फ कहीं ऊपर नहीं जाए लेकिन उसको यहाँ लेके आए अपने साथ। तो मैं महसूस करता कि हम मधुबन को अपने साथ यहाँ ला सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अब हम मधुबन में हैं। समय तो चला गया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हर एक को मधुबन का अनुभव, शक्ति महसूस और जो संबंध है हमारा मधुबन का। तो धन्यवाद इस विशेष छोटी रूह रेहान के साथ, हर एक के दिल के साथ। और अब हम सुन सकते हैं मधुबन की मुरली मधुबन में। ओम शांति।
ओम शांति, थैंक यू वेरी मच ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद एरिक भाई, बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाया, हम सराहना करते हैं और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम और आपका और भी इंतजार करेंगे। तो अब अव्यक्त यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरलियां 1969 से ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की प्रेरणाएं। अव्यक्तवाणी अव्यक्त वाणी है, डेट है 19 जून 1970। त्रिमूर्ति प्रकाश की Do children have as much imperishable love for Bab Dada as Bab संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? मालूम है, जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कार्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे। वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बगैर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदा काल के लिए। बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत का प्राप्ति अधिक। अच्छा, बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं।
यह अविनाशी स्नेह यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है, सो भी अटूट स्नेह। जिसका पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूंगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है, तो यह भी ऐसे है। बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना? अच्छा। अब दूसरी मुरली है, व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। अंतर व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो। अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देख की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क। व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहाँ बातें, कहाँ के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। 3 बातें देख रहे हैं, वह कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहाँ तक चक्कर बना है और चक्कर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं। जितना जो चक्कर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो और पीस मेकर भी हो, लेकिन मेकर के साथ चक्कर जरूर बनना है। विशेष क्या चेक करना है? यही सर्विस अब रही हुई है जिसमें नाम वाला होना है। वह चेकर्स क्या चेक कर रहे हैं? एडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं तो वो अपना भेद बता नहीं देते हैं। इस रीति से पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ, जो वे देखने से ही अपनी करप्शन एडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब यह सर्विस रही हुई है, इससे ही नाम वाला होना है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना। अब समझा? अपना भी चक्कर बनना है और सर्विस में भी। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं और कहाँ तक रूलर्स बने हैं, यह बातें एक एक की देख रहे हैं। जब अपने को इन 3 रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन एडल्ट्रेशन रह सकती है। तो यह नशा रहना चाहिए कि हम तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रहते हैं। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं? अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते, तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे, और जितना उदार चित्त बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। उदार चित्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे।
जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदार चित रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। समझा? जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य हिलाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। इस पर बहुत ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति। अब बाकी की मुरली कल पढ़ेंगे। Beyond sound, you have to practice this. You have to develop the power of discrimination and of being far-sighted. You will need a far-reaching intellect. This is why you're told to perform drills of the intellect to make the intellect powerful. Om Shanti. सुंदर जगह है मधुबन में, तो मुझे पक्का है कि मोहिनी दीदी और सारा व्यक्ति परिवार की टीम हर एक को बहुत सुंदर रात्रि और सुंदर अनुभव मधुबन के पूरी रात। और हम कल अमृत वेला में मधुबन में मिलेंगे कल। तो स्वीट ड्रीम्स और गुड नाइट। ओम शांति आप सबको।